कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में अभी तक हमने हर एक वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज की है। अगर आपने हमारे इस एक्सरसाइज के जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करिए, फ़ौरन जाइए उस वीडियो को देखिए तब, क्योंकि बिना उसे देखे आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, बिना समय बर्बाद किए आते हैं सीधे टॉपिक पर। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है, हमें इस पॉलिनोमियल की भाई क्या बताना है, वैल्यू बताना है। अगर हमें इस x की वैल्यू पता होता, अगर इस x की वैल्यू पता होता तो हम यहाँ पर पुट करते और इस वैल्यू को बता देते, इस वैल्यू को क्या कर देते मेरे भाई, बता देते। तो अब हम क्या करेंगे, केवल x की जगह पर हमें क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार x की जगह पर -1 रखना है, एक बार x की जगह 2 रखना है। मतलब x की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें केवल वैल्यू पुट करना है, हमें केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखिए, जैसे गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है मेरे भाई, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, तो देखिए गिवन हमें क्या है, गिवन दैट लिख सकते हैं आप, गिवन दैट कि क्या पॉलिनोमियल दे रखा है। तो आप बोलेंगे कि हमें 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 लिखेंगे। x की वैल्यू को 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें 0 दे रखी है इसी में, तभी तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे। लाइन क्या लिखेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, on putting the value of x इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, हमें 0 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, नकल कर रहे हैं। देखिए, 5 का 5 लिखूंगा मैं, x की जगह पर 0 लिखूंगा ब्रैकेट में। आप एक बात याद रखिए कि जब भी हमें किसी की भी वैल्यू पुट करना हो, x की करना हो, y की करना हो, z की करना हो, आप माइंड में फिट कर लीजिए हमेशा ब्रैकेट में करते हैं। अच्छा, कई बार ब्रैकेट में नहीं करते तब भी आंसर सही आ जाता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा। आप तो मेरी एक बात याद रखिए, कई बार वैल्यू ब्रैकेट में रखने पर आंसर हमारा सही आएगा और कई बार बिना रखे भी सही आ जाएगा। फिर भी मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि ब्रैकेट में हमेशा ही रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में रखने से नुकसान कभी नहीं होगा। मतलब जहाँ पे ब्रैकेट में नहीं रखना चाहिए था वहाँ पर भी रख दिया तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन जहाँ पर ब्रैकेट जरूरी था और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए सभी ताम झाम से बचना है और एक बात माइंड में रखना कि हमेशा हम तो किस में रखेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट में रखने से गलत कभी नहीं होगा, गलत कभी नहीं होगा। -4 का 4 है, x की जगह क्या जाएगा 0, x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस है और 3 का 3 है। 5 का इंटू होगा, अरे ब्रैकेट के बीच में और 5 के बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू है, 5 का 0 से इंटू होगा 0। -4 का, मुझे बताओ, -4 का -4 है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0, अरे 0 इंटू 0, प्लस क्या है मेरे भाई 3 है, प्लस क्या है 3 है, 0 का 0 है, -4 का इंटू 0 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और प्लस क्या है 3 है। 0 प्लस हो या माइनस हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा मेरे भाई 3। देखिए अब यहाँ पर तो ये तो अब आप लिख लेंगे, ये तो आप लिख लेंगे, गिवन दैट वाला लिख लेंगे। मैं सीधा पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। पॉलिनोमियल क्या दिया है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या करेंगे हम, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये पूरी लाइन आप लिख लेंगे। x की जगह पर इस बार -1 लिखना है। अरे बिल्कुल नकल कर रहे हैं मेरे भाई, वीडियो को पोस्ट करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैच कीजिए वीडियो को देखकर कि आपने सही किया है या नहीं किया है। मुझे बताओ, x की जगह पर यहाँ पर 0 रखा था, यहाँ पर x की जगह पर -1 रख रहा हूँ, तो 5 की जगह 5 है, x की जगह क्या आ जाएगा -1, x की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई -1, -4 का -4 है, x की जगह क्या आ जाएगा -1 और x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर और +3 का +3।
मुझे बताओ 5 का इंटू -1 से होगा, अरे इंटू ही तो हो रहा है, कोई साइन नहीं है, तो 5 बन जा 5, लेकिन प्लस का 5 है, माइनस का ये है, तो प्लस माइनस माइनस, ये -4 तो -4 है, सीधे इंटू इसका मत करना अभी, नहीं तो बोलो माइनस माइनस प्लस, सीधे इंटू नहीं करना, पहले -1 का स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे भाई कि -1 का इंटू -1 से करें, बोलो हाँ या ना। तो माइनस और माइनस का इंटू होगा तो क्या जाएगा प्लस, और 1 बन जा 1, मतलब +1 आंसर आएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, प्लस का साइन लिखते नहीं है, प्लस का साइन लिखते हैं क्या मेरे भाई, नहीं सॉरी, स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर तो कर लिया है, कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे भाई, +1, क्या आ गया +1, और +3 का +3 है। आप सुनिए अब, -5 का -5 है, -4 का 1 से इंटू होगा तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 आएगा और प्लस का क्या है 3 है, माइनस का ही 5 है, माइनस का ही 4 है, टोटल माइनस का कितना हुआ देखिए, 5 रुपये भी उधारी के हैं, माइनस के हैं मतलब उधारी के हैं, 4 रुपये भी उधारी के हैं, तो ये हमारे टोटल उधारी का कितना हुआ, माइनस का 9, माइनस का 9, और ये 3 रुपये प्लस के हैं मतलब जेब में रखे हैं, पॉकेट के हैं, तो ये +3 हो गया। 3 रुपये पॉकेट में है, 9 रुपये उधारी के हैं, तो उधारी के 6 बचेंगे, उधारी का 6 बचेगा, माइनस का 6, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को तो आपने ही कर लिया होगा, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। 5x - 4x स्क्वायर, उनकी तुलना में से थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि अभी तक हम केवल नकल कर रहे हैं, हम केवल नकल कर रहे हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 लिखेंगे। देखिए 5 की जगह 5 लिखूंगा। वीडियो को पोस्ट करके आपने कोशिश करिए, ट्राई करने की कोशिश करिए, ट्राई कीजिए। x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई 2, माइनस का माइनस है, 4 का 4 है, x की जगह फिर से क्या आ जाएगा 2, और x का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और +3 का +3 है। 5 का इंटू 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 4 का 4 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है मेरे भाई, क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व। 10 का 10 है, -4 का +4 से इंटू होगा तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, वो भी माइनस का, और +3 का +3 है। फिर से देखते हैं 10 भी पॉकेट का है, 3 भी पॉकेट का, अरे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो मेरे भाई क्या है, प्लस है। तो 10 और 3 टोटल प्लस का कितना है, पॉकेट में 13 रुपये है। अच्छा उधारी का कितना है, 16 है। तो मुझे बताइए उधारी का 16 है, पॉकेट में 13 रखा है, किसी से 16 रुपये लेकर आए थे, 13 रुपये पॉकेट में, 13 लौटा देंगे तब भी 3 उधारी के बचेंगे, बोलेगा 3 कब दोगे, बताइए, बोलिए हाँ या ना। तो इसका मतलब उधारी के बचेंगे तो -3, उधारी के बचेंगे मतलब -3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, जिससे आप इसको नोट भी कर पाएँ। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअल में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने क्या है वो देख लीजिए, और एक और क्वेश्चन भी होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन है, पहले से करते हैं। देखिए एक्चुअल में है क्या, आप इस तरह से देखिए, वैल्यू पुट तो यहाँ भी करना है, बिल्कुल इस पूरी एक्सरसाइज में वैल्यू पुट ही करना है हमें, इस पूरी एक्सरसाइज में वैल्यू पुट ही करना है। देखिए ये पॉलिनोमियल है बाय में, पॉलिनोमियल क्या है, बाय में है, मतलब कि जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम जो कहते थे, तो आप ऐसे समझिए कि पॉलिनोमियल बाय है, बाय स्क्वायर माइनस बाय +1 लिख रहा है। बोल रहे हैं कि एक बार तो पॉलिनोमियल बाय की जगह पॉलिनोमियल 0 लो, क्या लो, 0 लो, तो मतलब बाय की जगह पर 0 आ जाएगा, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार पॉलिनोमियल में बाय की जगह पर 1 लेना है, एक बार क्या लेना है, 2 लेना है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप बोल क्या रहे हो, कोई बात नहीं, अभी आएगा समझ में आपको। देखिए हम क्या करेंगे, हमसे बोला कि फाइंड P0, तो P है ब्रैकेट में 0 है, P है ब्रैकेट में क्या है, 0 है। पहले मैं एक बार और इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने यही था, जिससे समझने में आसानी हो। क्वेश्चन हमारे सामने यही था, बाय स्क्वायर माइनस बाय +1, ठीक है। क्या फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे सर P0 करना है, तो बाय की जगह पर मैंने क्या रखा है, 0, बाय की जगह पर क्या रखा है, 0। तो अगर बाय की जगह पर 0 रखा है तो इस पूरे पॉलिनोमियल में, इस पूरे में हम क्या रख लेंगे मेरे भाई, हम क्या रख देंगे, इधर वाले में हम रख देंगे बाय की जगह पर 0, बाय की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो ये बाय का स्क्वायर है, तो हम किसका स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बाय की जगह पर हमने क्या रखा है, 0।
माइनस का माइनस है, बाई की जगह पर फिर से क्या आ जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा, बाई की जगह पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और प्लस 1 का प्लस 1 है, प्लस 1 का प्लस 1 है। मुझे बताओ 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, माइनस 0 है और ये प्लस 1 है, तो 0 प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और केवल आंसर क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। ये हमने P0 की वैल्यू निकाल दी है। अब हमें P1 भी निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? P1 निकालना है। तो मुझे बताओ, इस बार पहले हमने बाई की जगह पर 0 रखा था, इस बार बाई की जगह पे क्या रख दिया 1, तो बाई का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर है। मैंने बोला था वैल्यू को तो ब्रैकेट में ही रखना है, मैंने क्या बोला था, वैल्यू को तो ब्रैकेट में ही रखना है। तो बाई के स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, और बाई की जगह क्या आ गया है 1 आ गया है। क्या आ गया है मेरे भाई? 1 आ गया है। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, और ये 1 है ही है और ये प्लस 1 है। मुझे बताओ, वैसे तो समझ सकते हो प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, नहीं सर हमें ऐसे समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, हमें ऐसे समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं। मुझे बताओ प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1, अरे आगे कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, टोटल पॉकेट में कितना है 2 और उधारी कितना है -1। तो मुझे बताओ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि पॉकेट में हमारा ज़्यादा था, प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ये हमने P1 की भी वैल्यू निकाल दी है। किसकी वैल्यू निकाल दी है मेरे भाई? P1 की भी वैल्यू निकाल दी है। अब हमें P2 और निकालना है। क्या निकालना है? P2 निकालना है। तो मुझे बताओ इस बार हम y की जगह पर क्या रखेंगे? पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, इस बार क्या रखेंगे 2। क्या रखेंगे मेरे भाई? 2। तो बाय का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर होगा, बाय का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर होगा, माइनस बाय है तो हम क्या रखेंगे इस बार 2 रखेंगे। ब्रैकेट में ही रखना है, ब्रैकेट में ही रखना है, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 1। यहाँ ब्रैकेट में नहीं रखते काम चल जाता, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल आदत होनी चाहिए कि हम तो हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस से ओपन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, -2 ही रहेगा, प्लस 1 है। मुझे बताओ 4 भी प्लस का 1 भी प्लस का, टोटल प्लस का 5, और माइनस क्या है मेरे भाई 2, माइनस क्या है 2, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा वो भी प्लस का, 3 बचेगा वो भी प्लस का। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका नेक्स्ट जो भी है वो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करने वाले हैं, खुद से ट्राई करने की कोशिश करने वाले हैं। इसी का अब हमारे सामने क्या है सेकंड, और मेरे करने से पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, बेहद आसान है, ट्राई कीजिए। मैं तो आपके लिए लगातार करवा रहा हूँ। देखिए हमारे सामने क्या है मेरे भाई, हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है टी की जगह हमें क्या रखेंगे, टी की जगह हमें क्या रखना है 0, पहले क्या रखना है 0। देखिए 2 की जगह 2 आएगा, प्लस टी की जगह क्या जाएगा 0, टी की जगह क्या जाएगा 0। जी हाँ, यहाँ पे बिना ब्रैकेट में रखे काम चल जाता, लेकिन मैं तो लिखूंगा क्योंकि मुझे आदत है ब्रैकेट में लिखने की। और 2 का 2 है, टी की जगह क्या जाएगा 0, टी की जगह क्या जाएगा 0, टी का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो गया, टी का स्क्वायर है तो क्या हो गया मेरे भाई 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस टी की पावर 3 है, टी की पावर 3 है तो 0 की भी पावर कितनी हो जाएगी 3, 0 की भी पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ टी का स्क्वायर था तो 0 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ टी की पावर 3 है तो 0 की पावर 3, 0 की पावर हमने क्या कर दिया भाई 3 कर दिया। अब तो बस सॉल्व करना है। 2 का 2 है, प्लस 0 का 0 है, प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और ये ब्रैकेट में हमने केवल क्या कर दिया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और ये 0 की पावर 3 होगा तो ये भी क्या होगा 0 ही होगा। अब आगे देखिए 2, मुझे बताओ भाई ये 0 का 0 ही है, 0 को ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मैं तो लिख रहा हूँ, आप बोलें बस लिख ही रहा हूँ, आप ना लिखें तो यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं कि 0 इनमें जुड़ जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, फिर भी लिखा होगा यार कोई बात नहीं। 2 का इंटू 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 का इंटू भी 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस क्या है 0। ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने 4 क्यों लिखा है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पर 4 टर्म थे हमारे 1 2 3 4, और अब यहाँ पर 2 कैसे रह गए, तो इस वजह से आप समझिए ये 0 को अब नहीं लिखेंगे तो आंसर क्या रहेगा या केवल 2, क्या रहेगा यार 2। आप यहाँ पर भी केवल 2 लिख सकते थे, इन्हें ना लिखकर इस स्टेप को लिखे बिना सीधे भी 2 लिख सकते थे, क्योंकि इसका मतलब वही है। ये किसकी वैल्यू आई है P0 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है मेरे भाई P0 की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे P1 की, इसकी निकालेंगे माफ़ कीजिएगा, हाँ सही तो जाने, P0 की। बताइए टी की जगह पहले 0 रखा था, इस बार टी की जगह क्या रखेंगे 1, टी की जगह क्या रखा है 1। तो देखिए 2 का 2 है, 2 का 2 है, प्लस का प्लस है, और टी की जगह क्या आ जाएगा 1, टी की जगह क्या आ जाएगा 1, वो भी ब्रैकेट में, प्लस का प्लस है, 2 का 2 है,
टी की, मैं इसकी नकल कर रहा हूँ, बस टी की जगह पर 1 रख रहा हूँ। आप सही समझ रहे हैं, मैं इसकी क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, नकल कर रहा हूँ, बस टी की जगह पर क्या रख रहा हूँ 1। तो 2 का 2 है और टी की जगह क्या जाएगा 1, और टी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टी की जगह फिर आ जाएगा 1, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 1 की भी पावर भाई मेरे कितनी हो जाएगी 3। अगर आपको वैल्यू रखना गया है तो कोई परेशानी होगी नहीं, आई थिंक ये आप खुद से कर पा रहे होंगे। 2 प्लस ये 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 2 का 2 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 जा 1 रहेगा, और माइनस इधर भी 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2, इन दोनों का इंटू होगा तो 2 1 जा 2, और ये -1 का -1 है। अब देख लीजिए बेहद आसान है, वैसे +1 से ये -1 कट जाएगा, या ये समझिए 1 रुपये पॉकेट में था, 1 उधारी का था तो उसे दे दिया तो क्या बचा 0, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। अब P2 की वैल्यू और निकालना है, P2 की वैल्यू और निकालना है, ये आंसर यहाँ लिख लीजिए, P2 की वैल्यू और निकालना है। देखिए 2 की जगह इस बार t की जगह हमने क्या रखा है 2, t की जगह क्या रखा है 2, देखिए 2 का तो 2 रहेगा, 2 का तो 2 रहेगा, प्लस t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह हमारे भाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो भी ब्रैकेट में। इसके बाद प्लस है तो मैंने प्लस लगा लिया, 2 लिख रहा है तो मैंने ये 2 लिख लिया, t का स्क्वायर लिख रहा है तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, t का स्क्वायर लिख रहा है तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि t की जगह हमने लिखा है 2 को, t की जगह हमने लिखा है 2 को, माइनस टी का क्यूब है तो मैंने 2 का क्यूब कर दिया, टी का क्यूब है तो मैंने मेरे भाई 2 का क्यूब कर लिया। एक बार इसे देख लीजिए, थोड़ा तसल्ली ले लीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 का 2 है प्लस 2 का 2 है प्लस ये वाला 2 भी 2 का 2 है, इस 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, इस 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 8, इधर 2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 8, अरे 2 का क्यूब का मतलब यही हुआ ना 2 की घात 3, मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 का क्यूब करोगे तो 8 ही आएगा ना, 2 को 3 बार लिखोगे, परेशानी तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। देखिए 2 + 2, मैं इसे डायरेक्ट 4 भी लिख सकता हूँ, बस अभी नहीं लिख रहा हूँ ऐसे ही, 2 का 4 से इंटू करोगे तो क्या जाएगा 8, और ये क्या है -8, +8 से -8 कट जाएगा, या यूँ समझिए कि प्लस में पॉकेट में 8 था, उधारी का 8 था, क्या बचा 0, क्या बचा मेरे भाई 0, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। आ गई क्या बात समझ में आपको, आ गई ये क्या बात समझ में आपको कि ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इसी का थर्ड है, बेहद आसान है, वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं, बहुत जल्दी से आंसर आने वाला है, सभी में जितना समय दिया है इतना समय यहाँ नहीं देंगे। देखिए p x की जगह पर क्या है 0, x की जगह पर क्या है 0, तो 0 की x का स्क्वायर है तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर का मतलब क्या है 0 आंसर हो गया। अब क्या निकालेंगे p1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे मेरे भाई 1, तो x का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब क्या निकालेंगे p2 निकालेंगे, और अब क्या हो जाएगा x की जगह आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा 4। बेहद आसान सा सवाल था, आपको ये आपने ये कर ही लिया होगा। इसी का हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन का कहना क्या है देखते हैं। देखिए कहना तो वही है, p की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, सबसे पहले 0, क्या रखेंगे 0। देखिए हमें पता है कि x की जो भी वैल्यू लिखेंगे वो छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, हमें पता है x की जो भी वैल्यू लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे मेरे भाई छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, और छोटा ब्रैकेट तो यही है, तो हम इससे थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं। एक इसके बीच का भी ब्रैकेट होता है करली ब्रैकेट, जो आप ऐसे करके बनाते हो, मैं ये भी बना सकता था, इससे छोटा होता है, हमने तो इसे बना लिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x की जगह पर क्या जाएगा 0, और 0 को हम किस में लिखेंगे ब्रैकेट में लिख लिया, -1 का -1 है, और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया है। देखिए फिर से हम बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, और x की जगह क्या जाएगा 0, x की जगह क्या जाएगा 0, और +1 का +1 है, बोलो हाँ या ना। 0 में से बन जाएगा -1 का 1 रहेगा, ये हमें पता है। अब ये छोटा ब्रैकेट में आ गया, 0 में 1 जोड़े तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये भी हमारा +1 है। मुझे बताओ माइनस का प्लस से इंटू करोगे तो माइनस, और 1 1 जा 1, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है मेरे भाई आंसर है। अब P1 की वैल्यू निकालेंगे, अब P1 की वैल्यू निकालेंगे, बोलो हाँ या ना। तो x की जगह पर अब हमारे सामने क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस और 1 आ जाएगा ये वापस से,
x की जगह पर इस बार 1 पुट कर रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, इस बार x की जगह फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और प्लस क्या है 1 है, बोलो हाँ या ना। 1 में से 1 जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया, और इधर 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। सर ये पहले बड़ा ब्रैकेट था अब छोटा हो गया, अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पहले अंदर छोटा ब्रैकेट था इस वजह से बाहर वाले को बड़ा कर दिया था, अब अंदर छोटा नहीं रहा इसलिए इन्हें छोटे में लिख दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। 2 का इंटू 0 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अरे इन दोनों का तो आपस में इंटू ही होना है, इन दोनों का तो आपस में क्या होना है मेरे भाई इंटू ही होना है। P1 की वैल्यू निकाल ली, अब किसकी निकालेंगे P2 की, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे P2 की। मुझे बताओ ये है x की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 2, x की जगह पर क्या आ जाएगा 2 और -1 का -1 है। फिर क्या करेंगे x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, x की जगह पर मेरे भाई क्या आ जाएगा हमारा, x की जगह पर आ जाएगा वापस से हमारा 2 और +1 है, इस बार क्या है +1 है। कोई परेशानी हो तो एक बार बोल दीजिए, परेशानी हो तो एक बार बोल दीजिए। और इधर देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और इधर 2 और 1 जोड़कर कितना हो जाएगा 3, और ये 3 एकम कितना हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर आ गया। एक बात सुनिए, इस तरह से तो आप कर ही सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया, इसके अलावा भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी देख लीजिए, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो वापस मुझे कर दीजिएगा, मैं अपनी पॉकेट में रख लूँगा। देखिए सोच कर देखिए इस क्वेश्चन को, ये मैंने कराया बिल्कुल परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें कहीं नहीं लिखा था कि कोई आइडेंटिटी का यूज़ करना है, आप इसे सीधे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इससे भी एक और आसान तरीका है। मुझे बताइए ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपके सामने px और लिखा हुआ है x - 1 और x + 1। क्या इन्हें देखकर आपको कोई आइडेंटिटी की याद आई थी क्या मेरे भाई, आइडेंटिटी की याद आई थी कि एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं। तो याद करिए क्या हम इसे इस तरह से बदल सकते हैं आइडेंटिटी के थ्रू, x² - 1², क्योंकि a², अरे ये आइडेंटिटी हमने देखी है, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। ये हमने देखी थी कि एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, हम मेरे भाई क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर a² - b², मतलब ये एक सर्वसमीका होती है, आइडेंटिटी होती है जो हमें याद होना चाहिए। कोई इस फॉर्म में हो तो इसमें हो जाता है, इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में हो जाता है। इनकी चर्चा हमने पहले भी कर रखी है, रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लगती थी, ये हमें याद होना चाहिए। तो अगर हमने ऐसा कर लिया तो क्या है, x² का तो x² है, माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो बार बार हम वैल्यू रखते थे ना वो नहीं रखना, अब हमें सीधे वैल्यू फिर इसी में रख लेना है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे भूल जाना है, बल्कि इसे सॉल्व करके वैल्यू इसी में रखेंगे हम सीधे। तो एक बार P0 की जगह हम किस में वैल्यू रखते हैं, x की जगह, तो ये क्या हो जाता है 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर 0 ही रहता, -1 आंसर हो जाता हमारा। ये वैसे भी -1 आया था, बोलो हाँ या ना। एक बार P1 की वैल्यू अगर हम निकालते तो x² की जगह क्या हो जाता 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता 1, 1 का स्क्वायर 1 रहता और -1, तो इसका आंसर कितना जाता 0, तो ये भी हमारा आंसर 0 था। इसी तरह से आप इसे भी कर सकते थे, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके, आइडेंटिटी का यूज़ करके भी आप इसे कर सकते हैं, आंसर हमारे वो ही आने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है, देखिए इससे पहले आप मेरी एक बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जीरोस क्या होते हैं। देखिए जीरोस लिखा हो क्या हुआ है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जैसे मैं आपके सामने लिखूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देख रखा है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो परेशानी आएगी। देखिए इंट्रोडक्शन अगर आपने देख रखा है ना, तो मेरे भाई आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आएगा क्या होता है। मैं बिल्कुल सिंपल सा पॉलिनोमियल आपके सामने लिख रहा हूँ कि x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है। तो आप बोलेंगे जी हाँ ये क्या है मेरे भाई, पॉलिनोमियल है। हमसे बोला है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले पॉलिनोमियल समझिए फिर जीरोस समझते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, एक तो होता है मेरे भाई क्या जीरोस, क्या होते हैं जीरोस, एक क्या होते हैं रूट्स, क्या होते हैं रूट्स, और एक क्या होते हैं सॉल्यूशंस, क्या होते हैं सॉल्यूशंस। ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, पहली बात तो ये है, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। ये अगर इस तरह के क्वेश्चन में इनका मतलब एक ही मानना जाएगा, मतलब हमसे कोई बोलेगा कि जीरोस फाइंड करिए तब भी यही करना है, रूट्स बोलेगा तब भी यही करना है, सॉल्यूशंस बोलेगा तब भी यही करना है। तो आपको एक ये बात तो क्लियर है। फिलहाल में हमें नाम दिया हुआ है जीरोस, फिलहाल में हमें नाम क्या दिया हुआ है जीरोस। देखिए हमारे सामने जैसे क्वेश्चन है कि x - 5 का जीरोस फाइंड करिए। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि आपको x की जगह ऐसी वैल्यू लिखना है
x की जगह ऐसी वैल्यू लिखना है जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो आप ये बोलेंगे सर x में से 5 घटाएं तो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी तो हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो ऐसी क्या संख्या है, x की जगह में ऐसी क्या संख्या लिखूं, कौन सा नंबर लिखूं जिससे इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। तो आप कहेंगे सर x की जगह आप 5 रख दीजिए। तो x की जगह जैसे ही हम 5 रखेंगे तो ये -5 तो हो ही रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। x की जगह x की जगह 5 रखने पर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, x - 5 लिख रहा है जिसके बराबर में हमें क्या चाहिए, 0, तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। उसी को हम किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर। आप ये बोलेंगे कि सर ये तो आपने इक्वल लगा दी और इक्वल लगाती है इक्वेशन बन जाती है। बोलो हाँ या ना, बोल रखा है इक्वल लगाती है इक्वेशन बन जाती है, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। अरे ये सॉल्व करने की प्रोसेस में पॉलिनोमियल नहीं रहा, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल ही है। हम तो इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते समय हम इसी के इक्वल में क्या मान लेंगे मेरे भाई, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। और 0 जैसे ही मानेंगे तो x को यहाँ रोकेंगे। हम सभी जानते हैं 0 तो 0 ही रहेगा, -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इस 5 को अगर मैं अपने क्वेश्चन में x की जगह पर रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, इस 5 को मिटाकर मैं यहाँ पर ये 5 रख दूँ तो ये 5 - 5 0 हो जाएगा। एक और देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 7 + x = या 7x + 3x = 0। केवल इतना दिया है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 0। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी के बराबर में 0 मानो, इसी के बराबर में क्या मानोगे, 0। तो लिखा है 7 + 3x = 0। 3x को यहीं रोकोगे तो ये 7 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और x की जगह क्या जाएगा, -7/3 -7/3। आप बोलेंगे सर इसका -7/3 0 है। बिल्कुल 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसमें अगर मैं -7/3 पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। करके देख लेते हैं। देखिए 7 का तो 7 है, प्लस का प्लस है, 3 का 3 और x की जगह -7/3 है। x की जगह -7/3 है। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई में नीचे से ऊपर वाला कट जाता है, 3 × 3 3 × 3। मल्टीप्लाई का साइन अगर बीच में होता है, तो नीचे से ऊपर वाला कट जाता है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाता है। तो बताइए क्या बचा है, 7। ये +1 था, +1 का -7 से इंटू होगा तो -7 ही रहेगा, और 7 - 7 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी भी ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हमें समझ में आया कि अगर हमारे सामने ऐसी वैल्यू है जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसकी वैल्यू को 0 कर देती है, वही उसका 0 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। क्वेश्चन सुनिए क्या है, वेरीफाई। अब वेरीफाई करिए वेदर द फॉलोइंग की वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब कि इनमें से, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये मेरे भाई क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो बोल रहे हैं कि जैसे इसमें x की वैल्यू -1/3 दे रखी है, -1/3 दे रखी है, तो हमसे पूछा है ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, 0 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। मेरे भाई वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पर देखिए p की जगह p है, x की जगह क्या रखेंगे, -1/3। थोड़ा सा देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। x की जगह क्या रखना, -1/3। सर ये तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर रहे थे। जी हाँ, यहाँ भी वही करना है, बस थोड़ा सा बदलाव होगा, आखिरी में बताऊँगा। x की जगह क्या है मेरे भाई, हम -1/3 इक्वल, देखिए 3 का 3 है, 3 का क्या है, 3 है। x की जगह क्या आ जाएगा, -1/3, प्लस का प्लस है और 1 का 1 है। इस कॉमा के बाद नहीं लिखना, ये तो वैल्यू अलग दे रखी है। क्वेश्चन यहीं तक था। सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ मेरे भाई, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला ये ऊपर वाला है, कोई साइन नहीं है तो इंटू है, और ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है। 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3। ये ऊपर क्या बचा, तो आप बोलेंगे -1 बचा। इधर क्या बचा, +1 बचा। तो +1 में से -1 जाएगा, क्या जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0। क्या जाएगा मेरे भाई, 0। अगर ये 0 आ जाता है वैल्यू रखने पर, तो ही तो उसका 0 है। अरे ध्यान से सुनिए मेरे भाई, अभी हमने देखा था कि जीरोस किसे कहते हैं, कि वो वैल्यू जो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे उसमें पुट करने पर वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता हो, वही तो उसका 0 कहलाएगा।
बोलो हाँ या ना। ठीक इसी तरह से हमने इसे सॉल्व किया, हमने x की वैल्यू -1/3 दे रखी थी, x की वैल्यू -1/3 दे रखी थी, हमने इसे इसमें पुट किया और पुट करते ही पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आई है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का मेरे भाई क्या है 0 है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि देयरफॉर का ये साइन होता है, देयरफॉर -1/3। अब बोलेंगे सर वहाँ तो बीच में माइनस लग रहा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, ऊपर लगाइए नीचे लगाइए बीच में लगाइए, एक जगह कहीं लगाना है। -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस लाइन को लिख लीजिए, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, बार नहीं लिखूंगा। मतलब -1/3 है वो 0 है, इसका क्या है 0 है। 0 क्यों है, तभी तो उसकी वैल्यू को 0 कर दिया उसने, 0 कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमें क्या करना है, केवल वैल्यू लिखना है मेरे भाई, वैल्यू उसमें पुट करना है। अगर आंसर 0 आ जाता है, अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका 0 है, और अगर नहीं आता है तो 0 नहीं है। देखिए p की जगह p है, x की जगह फिर से क्या आएगा मेरे भाई, x की जगह क्या आएगा 4/5। यही तो हमसे पूछा है कि आप चेक करिए कौन से 0 हैं और कौन से नहीं हैं। वैल्यू रखने पर 0 आ जाए तो 0 है और नहीं आया तो नहीं है 0। ये 4/5 है, इक्वल 5 का 5 है, x की जगह क्या जाएगा 4/5, x की जगह क्या जाएगा 4/5 माइनस पाई का क्या है मेरे भाई पाई है। देखिए 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, इधर केवल क्या बचा है 4 माइनस पाई। अच्छा ये 0 बच रहा है क्या, 0 बच रहा है क्या, 0 नहीं बच रहा, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बोलो हाँ या ना। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखिए इसे चेक कर लेते हैं। अरे वीडियो को पॉज करके आप चेक करिए मेरे भाई। अच्छा इसमें 2 बार चेक करना है, एक बार तो x की वैल्यू को 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। हो सकता है दोनों 0 हो सकता है एक 0 हो एक 0 ना हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। देखिए करना क्या है, 2 बार इसी तरह से सॉल्व करेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1। x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -1। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर 1 होगा और -1 और 1 - 1 0 आ गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब अगला चेक करेंगे, p की वैल्यू क्या है -1। तो देखिए x का स्क्वायर है तो क्या करेंगे -1 का स्क्वायर, माइनस इधर क्या है 1 है, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए तो +1 और ये -1 होगा तो इधर भी क्या जाएगा 0। मतलब दोनों वैल्यू रखने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। दोनों वैल्यू रखने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई 0 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर 1 एंड -1, दोनों ही तो 0 है ना, 1 एंड -1 आर zeros of this polynomial। आई थिंक आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों ही क्या हैं 0 हैं। आगे बढ़ जाएं मेरे भाई। देखिए इसे भी हमें चेक ही करना है हमें। देखिए बेहद आसान है, केवल वैल्यू पुट करना है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ क्या, अच्छा यहाँ पर भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, x+1 का होल स्क्वायर, x² वो वाली लग जाएगी, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर लग रही है। तो मुझे बताओ पहले हम इसे आइडेंटिटी लगा लें क्या, बिल्कुल लगा लेंगे। इसे क्या कर लेंगे मेरे भाई, अच्छा बिना आइडेंटिटी के नहीं होगा क्या, हो जाएगा। वैल्यू रखना है हमें, हो जाएगा। देखिए x+1 2 बार लिख रहा है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, x² हो जाएगा प्लस
फिर क्या होता है 2ab, तो a की जगह क्या है मेरे भाई x, और फिर क्या है b की वैल्यू 1, तो x का 1 से इंटू होगा, x बन जा x, और इधर क्या है b का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब क्या है 1 का स्क्वायर। तो आप क्या लिख लेंगे भाई x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। आप यहाँ पर इस आइडेंटिटी को जरूर लिख लें कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। देखिए अब हमें क्या करना है भाई, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा आइडेंटिटी लगाकर ही होगा क्या, वैसे भी हो जाएगा, बता चुका हूँ, लेकिन आइडेंटिटी लगाकर थोड़ी सी हमारी मेहनत कम हो जाती है। देखिए पी एक्स की जगह इस बार क्या लिखेंगे हम, p -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई -1 लिखेंगे। एक बार -1 रख कर चेक करेंगे, एक बार 2 रख के चेक करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सा जीरो है या कौन सा नहीं है, या पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों जीरो हैं। तो -1 देखिए इसी में हम इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, हम इसी में वैल्यू रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो ये आया, इसी को सॉल्व करके ये आया, तो x के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, x के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस 2 का 2 है और x की जगह क्या हो जाएगा -1, x की जगह क्या हो जाएगा -1 और +1 का +1 है। -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, प्लस के 2 का -1 से इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 2 1 जा 2, और ये +1 का +1 है। मुझे बताओ भाई प्लस का ही 1 ये है, अरे आगे कोई साइन नहीं है तो +1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो प्लस का 2 और माइनस क्या है 2, तो 2 ही पॉकेट में है, 2 ही उधारी का है, तो कितना बचेगा 0। मतलब -1 तो 0 है इस पॉलिनोमियल का, -1 तो 0 है इस पॉलिनोमियल का, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इस बार p की जगह क्या रखेंगे हम, p की जगह रखेंगे 2, p की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो क्या है 2 का स्क्वायर है, प्लस 2 का 2 है, और x की जगह फिर से क्या रखेंगे 2, x की जगह फिर से क्या रखेंगे 2, और प्लस क्या है 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा आपस में कितना हो जाएगा 4, और प्लस क्या है 1, 4 और 4 और 4 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, मतलब इसका क्या हो जाएगा 9। ये जीरो आ रहा है क्या, नहीं ये जीरो आ रहा है क्या, नहीं, तो आंसर क्या लिखेंगे देयरफॉर, इस वैल्यू को रखने पर तो जीरो आ रहा था, इस वैल्यू को तो रखने पर जीरो आ रहा था, इसका मतलब क्या लिखेंगे -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बट, क्या लिखेंगे बट 2 इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, समझ में आई बात कि -1 तो जीरो है लेकिन 2 इसका जीरो नहीं है, क्योंकि 2 की वैल्यू पुट करने पर हमारे जीरो नहीं आया था, बल्कि -1 को पुट करने पर हमारा क्या आ गया था मेरे भाई जीरो आ गया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्या इस क्वेश्चन को आप खुद कर पाएंगे, मैं इसे थोड़ा फास्ट कर पाऊँ क्योंकि इसी तरह के पिछले 2-3 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। देखिए x की जगह क्या रखना है 0 रखना है, x की जगह क्या रखना है 0 रखना है, तो हमने रख लिया 0, x का स्क्वायर है 0 का स्क्वायर रख लिया और आंसर क्या आ गया है 0। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि 0 देयरफॉर 0 इज़ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर 0 इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस 0 is the 0 ही इसका 0 है ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बोलो हाँ या ना। क्या ये आप लिख लेंगे, बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेहद आसान है बिल्कुल, इन वेरिएबल को देखकर डरना नहीं है, हमें अगर हमने रूल को पकड़ रखा है तो कहीं परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको इस सभी में नंबर्स दिख रहे थे, इसमें वेरिएबल आ गए हैं, ये कैसे होगा सर, तो इसमें परेशान नहीं होना। क्यों, क्योंकि हम रट नहीं रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं। और हमने क्या सीखा, हमने अगर रूल को पकड़ रखा है तो कभी गलती नहीं करेंगे। p की जगह p है, x की जगह क्या आ जाएगा -m/l। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह, अच्छा यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि l की जगह इस वैल्यू को रखें या किसकी जगह रखें, तो x की जगह रखेंगे।
x की वैल्यू दे रखी है तो l का तो क्या आ जाएगा मेरे भाई l, x की जगह ये क्या आ जाएगा माइनस एम अपॉन एल। मैं इस माइनस को बीच में लगा सकता हूँ या ऊपर लगाऊँ, एक ही बात मानी जाती है। और प्लस क्या है मेरे भाई m है, प्लस क्या है मेरे भाई m है। मुझे बताओ l का इंटू हो रहा है इससे, l का इंटू हो रहा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो, और ये ऊपर का है तो l से l कट जाएगा, l से l क्या हो जाएगा कट जाएगा, नीचे से ऊपर वाला कट जाता है, बचा क्या है केवल माइनस m, क्या बचा है माइनस m, और इधर क्या है प्लस m, प्लस m से माइनस m कट जाएगा, बचेगा क्या जीरो। ये प्लस से माइनस वाले कटते हैं तो बचता है जीरो, डिवाइड वाले कटते हैं तो आता है 1। प्लस m था, एक घर पे रखा था m, एक उधारी का था, बचा क्या जीरो। तो लिखेंगे क्या देयरफॉर, जीरो आ गया ना, वैल्यू को पुट करने पर जीरो आ गया तो क्या लिखेंगे देयरफॉर माइनस m अपॉन l इज द जीरो या इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पूरा लिख लेना, पॉलिनोमियल आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट छोड़ दिया। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं क्या मेरे भाई, इसे चेक कर लीजिए, इसे चेक कर लीजिए। p का p है, p का p है, वीडियो को पोस्ट करके आपको भी ट्राई करना है। -1/√3, देखिए 3 का 3 है, इधर क्या जाएगा -1/√3 का स्क्वायर, और माइनस क्या है 1। देखिए एक्चुअल में है क्या 3 का 3 है, इधर आपको पता होगा कि माइनस, अच्छा ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर होगा तो +1 आता है, -1 का ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये -1 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है, -1 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो पहले -1 का स्क्वायर देखेंगे तो हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर तो +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 बन जा 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर क्या आएगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि √3 का इंटू √3 से होगा तो केवल 3 आएगा, केवल क्या आएगा 3 आएगा। रूट से रूट कट जाता है एक्चुअल में, आप वैसे भी समझो रूट में 2 सेम होते हैं, उनमें से एक बाहर निकल आता है, ये वही बात है। या √5 का इंटू √5 से होगा क्या, तो क्या आएगा 5 आएगा। कभी भी रूट वाले का रूट वाले से इंटू होता है और नंबर सेम हो तो रूट हट जाता है, वो नंबर रह जाता है। मतलब √3 का इंटू √3 से ऊपर क्या आएगा 3, तो √3 का स्क्वायर होने का मतलब यही तो है, क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, और इधर क्या है -1, इधर क्या है -1, स्क्वायर सॉल्व हो गया। मुझे बताओ 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, इधर क्या बचा है, इधर बचा है केवल 1 बन जा 1, केवल क्या बचा है 1 बन जा 1, और इधर क्या है -1, 1 में से 1 गया, क्या बचा 0। अच्छा वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है, वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई क्या है, इसका मतलब क्या है -1/√3 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आप लिख लेंगे, ये आप लिख लेंगे। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, p का p है 1/2 आएगा। थोड़ा सा फास्ट चल सकता हूँ क्योंकि इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन देख लिए। x की जगह ये आएगा +1 है, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या है 1 और ये क्या है 1, 1 और 1 कितना होगा 2। 0 आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, देयरफॉर 1/2 इज़ नॉट, क्या लगाएंगे नॉट 0, इज़ नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको अब बात समझ में आ गई होगी, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। देख लीजिए क्या है, क्या है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें वैल्यू, अब हमें क्या करना है, इनकी 0 फाइंड करना है। हमें क्या करना है मेरे भाई, 0 फाइंड करना है इनकी। अब हमें फाइंड क्या करना है, 0 फाइंड करना है। देखिए 0 फाइंड तो तभी होगी, 0 फाइंड तो तभी होगी जब हम x + 5 इक्वल टू क्या मान लेंगे 0, x + 5 इक्वल टू क्या माना जाएगा 0। अरे हमसे ये बोल रहे हैं कि इनका ये केवल ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है पॉलिनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल है। हमसे ये बोल रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करिए, तो इस पॉलिनोमियल का 0 तभी तो आएगा तब ऐसी कोई वैल्यू हो जाए जो जब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए। और जिस वैल्यू को रखने पर 0 होगा, जिस वैल्यू को x की जगह पर रखने पर 0 होगा, तभी तो आंसर आएगा हमारा, तभी तो हमारा क्या माना जाएगा, वो 0 माना जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो केवल इतना सा याद रखो, 0 फाइंड करने के लिए उस पूरी वैल्यू को 0 मान लेते हैं।
क्या कर लेना है हमें, उस पूरे की पूरी उस जीरो फाइंड करने के लिए उस पूरी वैल्यू को हमें क्या मान लेना है, जीरो मान लेना है। तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना लिख दिया, जीरो। x को यहाँ रोकेंगे तो ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जीरो का कुछ मतलब है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें पता है कि x की जगह पर अगर -5 रख दिया तो -5 प्लस 5 आंसर क्या जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हमारा क्या है, जीरो। रखना नहीं है, बस आपको सेटिस्फाइड कर रहा था मैं कि ये हमारा जीरो ही है, क्योंकि x की जगह पर -5 रखने पर -5 रखने पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो पा रही हो तभी तो वो उसका जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो। हम इसे रूट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ जाएं क्या इतना सही आंसर था? जी हाँ, इतना सा ही आंसर था। आगे बढ़ जाइए, इसका आंसर देखिए। हमें क्या करना है मेरे भाई, ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, केवल इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या मानेंगे हम, जीरो। क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। और x को यहाँ रोकेंगे तो ये -5 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। क्या काय का हो जाएगा, प्लस का। और यही हमारा क्या है, आंसर है। x की जगह 5 रखोगे तो ये 5 माइनस 5 जीरो ही आएगा। इसका मतलब हमारा जीरो सही है, मतलब हमारा जीरो क्या है मेरे भाई, सही है। अगला देख लीजिए, देखिए इसकी जगह हम क्या मानेंगे भाई, इसकी जगह हम क्या मानेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। जीरो मानेंगे तभी तो जीरो निकलेगा। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का होगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 के नीचे क्या पहुंच जाएगा, 2, क्योंकि इधर इन 2 में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसे देख लीजिए, बेहद आसान है। क्या करना है हमें, देखिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेहद आसान है। जिस चीज़ को समझाने में मुझे ज़्यादा समय चाहिए उसको ज़्यादा टाइम दूंगा, लेकिन जो हमारे लिए टाइम केवल हमारे लिए जिसमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप ये नहीं कहें सर ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। इसलिए कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन करवाऊँ, और बेहद आसान है तो थोड़ी सी स्पीड हम ले सकते हैं। 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 के नीचे क्या पहुँच जाएगा, 3। ये हमारा क्या है, आंसर है। आप इस वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं क्या ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा आंसर सही है। बिल्कुल ट्राई करिए आप। देखिए अब क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सेम हेडिंग चल रही है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। इस बार हम क्या मानेंगे, इस बार भी हम क्या मानेंगे भाई, 3x इक्वल टू जीरो। 3x इक्वल टू जीरो, एक्स को रोकेंगे तो जीरो के नीचे क्या पहुँचेगा, 3। कोई भी नंबर हो जीरो के नीचे अगर पहुंच रहा है, जीरो के नीचे अगर कुछ भी पहुंच रहा है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, जीरो। अगर हमारा आंसर क्या जाता है, जीरो। जीरो के नीचे दुनिया का कोई भी नंबर पहुंचे तो आंसर आता है जीरो, लेकिन किसी नंबर के नीचे जीरो पहुंच जाए तो आंसर जीरो नहीं आता है, तो इनफाइनाइट आता है। थोड़ा अंतर होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो के नीचे कोई आएगा तो आंसर क्या हो गया है, जीरो। मतलब इसका जीरो ही अपने आप में जीरो है। एक्स की जगह पर अगर जीरो रख दिया तो 3 का इंटू जीरो से होगा, जीरो आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो सही है। क्या है मेरे भाई, सही है। अब देख लीजिए क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या लिखा है, क्वेश्चन तो इतना ही है। ये तो हमें केवल दे रखा है, इसका कुछ मतलब नहीं है। मैं समझाऊंगा कि वो क्यों लिखा है, अभी इसमें दिमाग मत लगाना कि ये क्या दे रखा है। ये कुछ नहीं दे रखा है, बस वो एक कारण से देते हैं हमेशा, लेकिन फिलहाल में आप केवल ऐसे मानिए कि ये है ही नहीं, इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। हम क्या करेंगे, सॉल्व करते समय मानेंगे कि ax इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो मुझे बताओ, x को तो रोकेंगे और जीरो के नीचे क्या पहुँचेगा, a। जीरो के नीचे क्या पहुँचेगा, a पहुँचेगा। और जीरो के नीचे कुछ भी पहुँचे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो के नीचे कुछ भी पहुँचे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। आंसर तो यही है। ये क्यों दिया था, वो ये कहना चाह रहे थे कि a के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, a नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a की प्लेस पर जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि a पहुँचेगा नीचे। a कहाँ पहुँचेगा, नीचे। और अगर a नीचे पहुँच गया और अगर जीरो नीचे पहुँच गया तो उसका आंसर तो इनफाइनाइट आने लगेगा या अनडिफाइन आने लगेगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। इस कारण से वो कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तो वो इस तरह से लिख देते हैं कि ये इसके जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यही होता है, क्योंकि वो जानते हैं जीरो कभी नीचे नहीं आ सकता है, जीरो कभी भी नीचे नहीं आ सकता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। अच्छा, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि c नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये भी c कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्या लिखा हुआ है कि cx प्लस 5 c d आर रियल नंबर्स, कि c और d क्या है, रियल नंबर्स हैं। c और d क्या है मेरे भाई,
रियल नंबर्स हैं। लेकिन इसमें डी तो दिख ही नहीं रहा है मेरे भाई, डी तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, डी कहाँ है। क्वेश्चन को इसे थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्वेश्चन कहाँ है एक्चुअल में, हम इसे छोड़ देते हैं। आप इसे ट्राई करने की कोशिश करिएगा और अभी मैं देखता हूँ अगर क्वेश्चन मुझे सही मिलता है तो मैं इसका सॉल्यूशन अभी करवाऊँगा। अच्छा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि वो क्वेश्चन कहाँ है। तो वो क्वेश्चन तो अभी फ़िलहाल में मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको आइडिया ज़रूर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा कैसा हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन तो हमारा भाई यहीं तक रहेगा। एक्चुअल में इसमें डी का जिक्र है और डी हमारा इसमें दिख नहीं रहा है। तो cx जो हमें दिख रहा है +5, इसके बराबर में हम क्या मान लेंगे 0। मैं केवल आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, केवल एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, cx को यहीं रोकेंगे तो 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू को रोकेंगे तो -5 अपॉन क्या हो जाएगा c। अगर इसमें कहीं d होगा तो उसे आपको थोड़ा सा देख लेना है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। जिस तरह से आप नंबर के साथ जो मैथमेटिक ऑपरेशन से अप्लाई कर रहे थे वही वेरिएबल के साथ करना, वेरिएबल से डरना नहीं है। अरे हमने वेरिएबल वाले कुछ और क्वेश्चन भी तो किए हैं, मेरे भाई। हमने LM वाला क्वेश्चन किया है, हमने कई सारे इस तरह से क्वेश्चन किए हुए हैं। खैर, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने ये भी वेरिएबल वाला ही किया था, तो आसान से क्वेश्चन थे। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू जो आपने हमारा पूरा सेशन देखा लास्ट तक, जिससे आपको उम्मीद है निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट आता है तो आप वीडियो में कमेंट किया करिए, और अगर नहीं भी आए तब भी वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। आपका कमेंट हम तक पहुंचता है तो हमें निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।